Hello all. Hi, this is Sagar Raut. Okay. So today we are going to start our new chapter, heat. Okay. So from this chapter you might have learned some basic concept in your previous standard, that means in 9th standard. Okay. So in this chapter we are going to see some applied or advanced concepts of heat transfer. Okay, how the heat is being transferred from one medium to another medium, or from one object to another object. Okay, now this chapter is really easy, I would say, and also it is really connected to our daily life. Okay, all the examples which have been given, or all the experiments which are there inside this chapter are really related to our daily life. Okay, the concepts which we are going to see in these chapters are latest heat latent heat, then regulation, anomalous behavior of water, dew point and humidity, specific heat capacity. Okay, now before starting it, you can see the first question in can you recall section. What is the difference between heat and temperature? Okay, what he is asking, what is the difference, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है. ओके, ठीक है. हीट किसे बोला जाता है, राइट. नाउ हम हीट का कंसेप्ट समझेंगे. ठीक है, हीट इज द फर्स्ट आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ हीट. हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी with higher temperature to the body with lower temperature. Okay, सिंपल. अभी आप समझिए. ठीक है, देर आर टू बॉडीज. ठीक है, एक ये बॉडी है, सपोज ये कॉपर का बॉल है. ओके, दिस इज कॉपर बॉल. ओके, कॉपर बॉल समथिंग और एनीथिंग, राइट. कॉपर समथिंग मेटल है. ठीक है, ये दूसरा मेटल है. ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है एक रॉड से. ठीक है, ये रॉड से कनेक्टेड, इट इज़ कनेक्टेड विथ वन रॉड. इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 50 डिग्री सेल्सियस है. ओके, यहीं पे आपका हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा. ये एक आयरन बॉल है या कॉपर बॉल है, एनीथिंग, कॉपर रॉड है, एनीथिंग, और एक रॉड है. व्हाट इज हैपनिंग हियर, which object is hot, which object is hot, this is hot, right. This is hot. Why? Because its temperature is more than this object, and this is colder than this object, right. This is hot, that means its temperature is high, that means its temperature is high. So what is heat? Heat is the energy transfer from the body of higher temperature to the lower temperature. Okay, तो यहाँ से अब हीट किधर से किधर ट्रांसफ़र होगी, इधर, राइट. इस कॉपर बॉल से इस कॉपर बॉल में हीट ट्रांसफ़र होगी, और इसका टेम्परेचर फिर कम होते जाएगा, इसका बढ़ेगा. कब तक कम होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता, राइट. 75 दोनों भी सेम टेम्परेचर पे जब तक नहीं आते तब तक हीट ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, किससे हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, इसको बोलते हैं हम हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र, या ऐसा एग्जांपल हो गया, एक पानी की टंकी है, सपोज वी हैव वन वाटर टैंक. ओके, इसको एक पाइप लगा हुआ है, राइट. एक नीचे की तरफ एक वाटर टैंक है फिर, और राइट. व्हाट इज़ हैपनिंग, इसमें एक वाटर है ना. अब ऑब्वियस है, जो वाटर टैंक अबव है, ऊपर है, जिसकी हाइट बड़ी है, उसमें से पानी नीचे वाले टैंक में जाएगा, ये सर नो, राइट. तो यही होता है, जिसके पास जो ज़्यादा हॉट है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उससे हीट दूसरे इसको ट्रांसफ़र होगी. समझे, इसी को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र. अब टेम्परेचर किसको बोलेंगे, अब हमको पता चलेगा कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर. ओके, देखो हीट और
हीट और टेम्परेचर का यही रिलेशन है कि हमको एक बॉडी गर्म है या ठंडी है ये मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, यही है। तो व्हाट इज हीट? हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ओके, एंड व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, कि बॉडी कितना ठंडा है और कितना गर्म है ये मेजर करने के लिए हमको क्या लगता है, वी कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ओके, इसको ही बोलते हैं हीट एंड टेम्परेचर। हीट का यूनिट रहता है, लिख लीजिएगा, हीट का यूनिट होता है जूल और कैलोरी। ओके, जूल और कैलोरी। ठीक है, और टेम्परेचर की यूनिट तो आपको पता ही होगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। ओके, क्या बोलते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, इसको बोलते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये इसके यूनिट है। ओके, और इसका जूल एंड कैलोरी। ओके, जिसका यही हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस है, सिंपल। ओके, हायर बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, ओके, व्हाट आर द डिफरेंस वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर पे कितने वेज है? फर्स्ट, वी ऑल नो हीट ट्रांसफर किस किस वे से हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। एक होता है कंडक्शन, ठीक है, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है थर्ड रेडिएशन। थर्ड क्या होता है? रेडिएशन। ओके, फर्स्ट कंडक्शन का एग्जांपल क्या होता है? कंडक्शन इज सिंपल, आपने देखा होगा कंडक्शन ऐसे होता है, एक मेटल है और दूसरा मेटल इसको चिपके हुए है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसी एक चिपका हुआ है, राइट। ये मेटल 100 डिग्री पे है और ये 50 डिग्री पे है, जैसा मैंने बोला, यहाँ से इधर हीट ट्रांसफ़र होगी, राइट। ओके, सो व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज द हीट ट्रांसफर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, कंडक्शन ये हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जो फिजिकली कांटेक्ट में है, जो कि फिजिकली कांटेक्ट में है। ठीक है, एक मेक से दूर है क्या? ये नहीं। जैसा अभी मैं आपको बोलता हूँ, एक सपोज हाउस होल्ड का एग्जांपल है अपने, सपोज दो ऑब्जेक्ट आपको देखने, सपोज आप आपके किचन में कोई भी एक यूटेंसिल माने बर्तन गैस पे रखते हैं, राइट, गैस पे रखते हैं। जैसे ही आप गैस पे रखते हैं, ओके, हीट ट्रांसफ़र होता है गैस की फ्लेम से, राइट, वहाँ से और आपके बर्तन में, है ना, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में गैस का फ्लेम और ये। और एक और एग्जांपल होता है दिया जाने के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप जैसे ही उस बर्तन को हाथ लगाते हैं, सपोज एक बर्तन है वो गर्म है, उसको हम ऐसा हाथ लगाएंगे तो अपने बॉडी में भी हीट ट्रांसफर स्टार्ट, अपने को झटका लगता है, राइट, इजंट इट सिंपल। तो वैसे ही अगर एक ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आता है, जब दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन। समझे? सिंपल, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। दूर अगर ये होंगे तो इसमें हीट ट्रांसफ़र होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन कैसे? रेडिएशन के थ्रू, जो कि हमारा थर्ड फिनोमिना है, रेडिएशन और कन्वेक्शन मैं बोलता हूँ। ठीक है, नाउ आवर सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन में क्या होता है? वी ऑल हैव सीन, सपोज इन आवर किचन यू आर मेकिंग टी, राइट, यू आर मेकिंग टी। अब उसके अंदर अब आपने गैस पे एक बर्तन को रखा है, जो जिसको भी आपने रखा है, राइट, यू हैव केप्ट वन यूटेंसिल ऑन गैस बर्नर एंड इनसाइड दैट देयर इज अ वाटर, राइट। अब वाटर गर्म कैसे हो रहा है आपने ये सोचा नहीं, राइट, ये गैस है, राइट, ये बर्न हो रहा है नीचे से, इसके अंदर वाटर है, राइट, ये वाटर को आपने देखा होगा, राइट, बुलबुले ऐसे ऊपर नीचे होता है, वाटर के बीच में ही हीट ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, उसी के अंदर हो रहा है। देखो, गैस से बर्तन को मिल रहा है, बर्तन से गैस इसको मिल रहा है, वाटर को, लेकिन वाटर गर्म कैसे हो रहा है, राइट, अंदर ही अंदर वो उसके बीच में ही, वाटर के बीच में ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, राइट। और एक एग्जांपल दिया जाए,
तो एयर का भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, राइट। हीट ट्रांसफ़र ऐसा ही नहीं कि गर्म ही हो, राइट। अगर आप देख सके तो गर्म हवा आती है ना, या फिर यही एग्जांपल बेस्ट है ना। हम इस गैस बर्नर के ऊपर रखेंगे और कन्वेक्शन क्या बोलता है, जो कि हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू लिक्विड और एयर, ओके, ठीक है, मतलब फ्लूइड की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू, हाँ ठीक है, लिक्विड और एयर, ओके। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ओके, हीट ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम कन्वेक्शन, ठीक है। नाउ देन व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन? बॉइलिंग वाटर, ओके। क्या होगा? बॉइलिंग वाटर और कप ऑफ टी, कप ऑफ हॉट टी, लाइक दिस। रेडिएटर भी आपको पता होगा तो गर्म एयर सर्कुलेट करता है, राइट। सो ऐसे एग्जाम्पल्स है, राइट। थर्ड इज द रेडिएशन सबने देखा है, राइट। रेडिएशन सबको पता है। हीट ट्रांसफर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। एग्जाम्पल डायरेक्ट इसका क्या है? हीट रिसीविंग फ्रॉम सन, ठीक है। सन से जो हमको एनर्जी आती है, जो हीट ट्रांसफर होता है, सन हमारे पास है क्या? डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? नहीं। वो किससे आ रहा है? रेडिएशन से आ रहा है। सन से हमको एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी। किससे मिलती है? रेडिएशन की वजह से। तो वही एक हीट ट्रांसफ़र है। अगर हम इफ़ यू आर कीपिंग एनीथिंग आउटसाइड एंड यू कैन सी इन ओपन सनलाइट, यू कैन सी दैट थिंग विल बिकम हॉट डायरेक्टली, ओके। उसको किसी ने हॉट किया क्या? नहीं। किसने किया? सन रेज ने, जो कि हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है, उसको हम बोलेंगे रेडिएशन। कन्वेक्शन किसकी वजह से होता है? लिक्विड और एयर। और कंडक्शन जो कि फिजिकल कांटेक्ट की वजह से होता है दो मेटल या दो बॉडी के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम? कंडक्शन। तो ये इसके एग्जांपल्स थे जो हमारा अभी रिवीजन हो गया है। हम आगे चल के नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, ओके। नाउ दिस इज रियली सिंपल, ओके। यू ऑल हैव सीन आइस, राइट। आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, ठीक है। आइस क्यूब्स हम सब ने देखे। वी ऑल हैव आइस क्यूब्स इन अवर रेफ्रिजरेटर, ओके। रेफ्रिजरेटर आइस क्यूब्स होते हैं, राइट। आप यहाँ पे सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट यू हैव टू टेक आइस क्यूब इन दिस बीकर, ओके। बीकर बोलती, सो क्या बोलते हैं? बीकर। अब इसके अंदर एक पॉट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमने आइस क्यूब डाला, इसके ऊपर हमने थर्मामीटर डाला। अब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मामीटर? थर्मामीटर वी आर यूजिंग टू कैलकुलेट और टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ दिस आइस और दिस मिक्सचर, ओके। और इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म। अब आप अपना दिमाग लगाइए, यू कैन अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ दैट अगर हम आइस को हीट कर रहे हैं, इफ़ यू आर हीटिंग आइस, देन व्हाट विल हैपन? दिस आइस विल मेल्ट एंड इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। लिक्विड मीन्स वाटर, ओके। और अगर वाटर को हम फिर से हीट करेंगे, आफ्टर दैट इफ यू हीट वाटर, वाटर का फिर से वेपर बनेगा। आप सबको पता है, वो बॉईल होना स्टार्ट होगा, उसका वेपर बनेगा। वेपर माने भाप, राइट। वाफ बोलते हैं हम उसको, राइट। अब यहाँ पे फेनोमेना कितने हो रहे हैं? पहले हमारे पास क्या था? आइस, जिसका टेम्परेचर 0 से कम था, ओके। जिसका टेम्परेचर 0 से कम था, हम सबको पता है, राइट। अब जैसे ही हमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया, आइस का मेल्टिंग होना स्टार्ट होगा। आइस क्या बनना स्टार्ट होगा? वाटर, राइट। अब आइस का पूरा वाटर बन जाएगा जब हम उसको मेल्ट करेंगे, राइट। अब जब पूरा वाटर बनेगा, अगर हम उसको कंटिन्यूली उसके बाद भी मेल्ट करते रहेंगे, व्हाट विल हैपन? दिस वाटर विल ट्रांसफर इनटू वेपर, वाटर वेपर, ओके। बाफ में और कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम तीन चीज़ें देख रहे हैं, आइस, लिक्विड और लिक्विड का वेपर, ओके। आइस का
वाटर कर रहे हैं, वाटर का वेपर कर रहे हैं, ठीक है। दो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, दो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मेथड्स हो रही है, राइट, या दो क्रियाएं हो रही है, या फिर पहला मेथड कौन सा हो रहा है, पहला वर्क कौन सा है, दैट इज वी आर कन्वर्टिंग आइस इनटू वाटर, एक काम हो गया, राइट। सेकंड वर्क, वी आर कन्वर्टिंग दैट वाटर इनटू वेपर, ओके, सिंपल, दो चीज़ें हो रही है। अब ये होती कैसे है, ये हमको इसके बिहाइंड का साइंस देखना है, रियली इजी, ठीक है। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अब आप देखेंगे इसमें क्या क्या करने को बोला है, व्हाट ही इज सेइंग इन दिस लेफ्ट सेक्शन, आपने को टेम्परेचर मेजर करते जाना है आफ्टर एवरी मिनट, ओके, आफ्टर एवरी मिनट वी हैव टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग, ओके। आइस को हीट करना है, वो मेल्ट होगा, उसका वाटर बनेगा, और आइस का वाटर बनने के बाद भी उसको कंटिन्यू हीट करना है, ओके। अब इसका क्या होता है, रियली सिंपल, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद उसको कैसे बोलते हैं वो बोलूँगा, ठीक है। अब जैसे जैसे इसको हम हीट करते जाएंगे, आप सबको पता है, राइट, व्हाट विल हैपन, सपोज ये आइस क्यूब्स है, राइट, एक ऐसा ये है, इसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए, these are ice cubes, okay। now what I am doing, I am heating this mixture with burner, okay, I am heating this mixture with burner, okay। now what is happening, सबसे पहला what will happen, this ice will convert into water, okay। इसको हम बोलेंगे मेल्टिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे मेल्टिंग, और एक और बोल सकते हैं फ्यूजन भी बोल सकते, लेकिन अभी के लिए हम मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। और अब सेकंड, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो, आइस टेम्परेचर इज लेस देन 0, राइट। अब जब आइस का टेम्परेचर, वेन एवर आइस टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है। जैसे ही आइस का टेम्परेचर 0 हो गया, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये फटाक से मेल्ट होगा क्या, एकदम से जैसे हमने दिया आइस, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा क्या लगेगा, टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट इनटू वाटर, राइट, इट विल नॉट डायरेक्टली कंप्लीट, राइट। सो हम इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, व्हाट इज इट, 0, ओके, उसको क्या बोलेंगे, 0, मतलब ये एकदम से कन्वर्ट होगा क्या, नहीं, जब तक कि ये पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, ओके। मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर पूरा आइस पूरा मेल्ट होगा, उसका फिर वाटर बनेगा, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब 1 2 3 टिल 100, जब तक कि वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नाउ वी हैव सीन two points right now, which first one, melting point of ice, what is it, 0 degree Celsius, okay। 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ समय में, कुछ टाइम में आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, और इस वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा 100 तक होने के बाद वो बॉईल होना स्टार्ट होगा। अब वो वाटर है, वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का वाटर बन रहा है, ओके, एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का वेपर बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है आइस का वाटर बनने का, ये एकदम से हो रहा है कि इसको कुछ टाइम लगेगा, ओके, इट विल टेक 5 to 6 मिनट्स, राइट। और इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को भी वेपर बनने में टाइम लगेगा, राइट। तो ये टेम्परेचर इसका बढ़ता क्यों नहीं है, राइट। तो यही हमको कंसेप्ट देखना है, उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। अब ये सिंपल हीट नहीं रही, ये इसको बोलेंगे हम लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मतलब जो कि आइस एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर बनने के लिए, ओके, और जो कि वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है वेपर बनने के लिए, ओके। ये हीट
आइस के मॉलिक्यूल्स को वीक करती है ताकि वो वाटर बने, ठीक है। और यही हीट वाटर के मॉलिक्यूल को वीक करती है ताकि इट विल बिकम वेपर। समझे आप? एकदम से आइस का वाटर में कन्वर्जन नहीं होगा, ओके। और एकदम से एकदम से आइस का वाटर में कन्वर्जन नहीं होगा, और वाटर का वेपर में कन्वर्जन नहीं होगा। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये हीट पहले आइस कैप्चर करेगा, फिर वाटर बनेगा, ओके। और यही हीट वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे कैप्चर करेगा और वेपर बनेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है ना, इसका ग्राफ भी हम देखेंगे, इसके डेफिनेशंस भी हम देखेंगे, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते करते हमको क्या देखने को मिलेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट, आप देखोगे दैट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर विल रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कब तक? टिल द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, जो मैंने अभी आपको बताया। इसका टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे थर्मामीटर लगाया है, व्हाट विल हैपन, दिस आइस क्यूब्स टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। कब तक? जब तक वो पूरा मेल्ट नहीं हो जाता। जब तक पूरा मेल्ट मतलब पूरा वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, यही मेरा बोलना था, राइट। मतलब टेम्परेचर क्या रह रहा है? कांस्टेंट। कब तक? जब तक मैं पूरा आइस का वाटर बना रहा हूँ, है ना। जब तक मैं पूरा, और आइस का वाटर बनने में मेरे को कितना मिनट लग सकता है? 4 या 5 मिनट। तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है, सिंपल। अब जैसा ही मेरा वाटर बन गया, सिंपल, आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। आइस का वाटर बनेगा हीट करते करते 4-5 मिनट में, लेकिन टेम्परेचर 0 ही रहेगा। अब जैसे ही मैं इसको हीट करते करते जाऊँगा, हीट करूँगा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, ओके। नाउ टेम्परेचर विल गो हाई, ओके, फ्रॉम 0 टिल कहाँ तक जाएगा? टिल कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब मैंने पहले आइस का वाटर किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब वाटर का मैं वेपर करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इसका वेपर नहीं बनेगा। कब तक? जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच नहीं होता, समझे। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का टेम्परेचर जाएगा, सिंपल। एट दिस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। स्टीम मतलब वेपर, वाटर वेपर, ओके। यही है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस का वाटर बनेगा, सिंपल। दूसरा कंसेप्ट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर का वेपर बनेगा। वेपर मतलब स्टीम बनेगा, सिंपल, ओके। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। यही सिंपल है, राइट। अब इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। वो पूरा कन्वर्ट, वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। क्यों? जब तक उसका पूरा वेपर नहीं बन जाता, जब तक पूरा स्टीम नहीं बन जाता, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, समझे। जैसा हमने आइस के केस में देखा था, आइस पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, तब उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस मिक्सचर का, मतलब वाटर का, ठीक है। अब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक आया। अब हमको वाटर का वेपर बनाना है, और वेपर बनाने के लिए भी सेम कंसेप्ट जो कि आइस में देखा था। अब इसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा वाटर स्टीम यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। यही इसको बोलना है। अब इसका इन्होंने ग्राफ निकाला है, ठीक है, इसका इन्होंने ग्राफ निकाला है, ठीक है। हम ये ग्राफ देख लेते हैं, इजी ग्राफ है। अब क्या होगा, सिंपल, हमारा इस पॉइंट पे यू कैन सी एट दिस पॉइंट, इसका मैं पूरे ग्राफ, ये जो लिखा हुआ है ये पूरा एक्सप्लेनेशन अभी दे रहा हूँ, राइट। नाउ एट दिस पॉइंट आइस विल बी देयर, राइट। व्हाट विल इट विल बी आइस, ओके। आइस यहाँ पे रहेगा, ओके। उसका टेम्परेचर 0 के नीचे रहेगा। ये देखो, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, राइट। 10, 20, 30, 100 तक दिया हुआ, राइट। और इधर टाइम दिया हुआ है। अब देखो, यहाँ से आइस को हम हीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर का मिक्सचर 0 हो जाएगा, कुछ समय बाद
जैसे ही तो आइस का मेल्ट होना स्टार्ट होगा। आप देख रहे हो ये ए पॉइंट पे आइस का टेम्परेचर कितना है, 0। ठीक है, ए पॉइंट पे आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग टिल विच पॉइंट, बी पॉइंट। बी पॉइंट में मतलब एटलीस्ट आफ्टर 4 मिनट्स व्हाट विल हैपन, आइस विल कंप्लीटली मेल्ट्स इनटू वाटर। ओके, मतलब उसका वाटर में कन्वर्जन होगा ए बी लाइन पे, ए बी लाइन पे। अभी तक के हम इतना ही देखेंगे, आइस को हीट करना स्टार्ट किया, 0 पे आइस आया, ए पॉइंट पे आइस का वाटर में कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा क्या, आप देख रहे हो क्या लाइन ऊपर गई क्या, नहीं, लाइन अभी भी एक्स एक्सिस पे ही है। तो 0 पॉइंट पे ही, 0 टेम्परेचर पे ही आइस का वाटर में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, आइस का वाटर में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, राइट। वो कब तक चला, इट विल बी देयर फॉर टिल बी पॉइंट रीचेस, मतलब ए बी जो लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस इज द लाइन ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। अब ये कौन से टेम्परेचर पर हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज हैपनिंग ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर। हम वो कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बोलेंगे, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर at which the ice converts into water is called the melting point of ice। उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस का कन्वर्जन वाटर में हो गया उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब बदलाव, ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, आइस को सॉलिड बोलेंगे और वाटर को लिक्विड बोलेंगे, राइट। द ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। ऑब्जेक्ट मतलब आइस, आइस ने क्या किया यहाँ पे, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो करी, उसको गर्म तो हमने किया, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इट टेम्परेचर डजंट इंक्रीज। ओके, उसका टेम्परेचर बढ़ा क्या, नहीं, वो 0 का 0 ही रहा। अब ये जो हीट थी जो मैंने पहले ही बताया था, दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड फेज। इसका मतलब है जो हीट जो हम आइस को दे रहे हैं वो हीट कहाँ पे गई, उसका जो बॉन्ड्स है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में गई और उसको हमने लिक्विड फेज में करा। ठीक है, अब हम एक कंसेप्ट कौन सा देख रहे थे, लैटेंट हीट का। हम अभी what we are giving to ice, we are giving latent heat of fusion to ice to convert into water। अब इसका डेफिनेशन है, the heat energy absorbed at constant temperature, okay, the heat energy absorbed at constant temperature 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हीट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब करी थी, आइस ने, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड latent heat of fusion, latent heat of fusion, this is the definition। okay, this is the definition। okay, the heat energy absorbed at constant temperature, simple, heat energy को absorb किया गया, जितनी heat energy को absorb किया गया at constant temperature to ट्रांसफॉर्म सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका ही एक अप्लाइड वर्जन है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हो गई सिंपल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन और ये है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। आपको दोनों भी पूछ सकते हैं। अब इसके डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें बस ये एक ही है, बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड, बाय यूनिट, इस डेफिनेशन में एक ही चेंज है, जब भी हम यूनिट मास ऑफ सॉलिड की बात करेंगे इट विल बी फॉर स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, जो हीट एनर्जी लगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड, यूनिट मास मतलब किसी भी मास के सॉलिड के लिए, टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड
फेज इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक फ्यूजन हो गया। थैंक यू।